हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2। आपके चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्या होता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो बेसिकली पहले तो हम वन स्टेप जो भी एक्सरसाइज में चीजें यूज होंगी, या फिर हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, और अगर पता है तो आप दोबारा से रिवाइज कर ले। तो जैसे बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी पेन जो भी आप नोट करने के लिए चीजों का यूज करते हैं, बिल्कुल फोकस से अपने बैठ जाइए, क्योंकि आज आपको चैप्टर सेकंड यानी कि आपके चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो फोकस से बैठ जाइए। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले तो हमें चैप्टर का नेम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस चीज को हम कर रहे हैं एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि उसका मीनिंग क्या है ना। एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि उसका मीनिंग क्या है। अब देखो आपके चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। ठीक है, या फिर आप पार्ट्स भी बोल सकते हैं, टर्म्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे टर्म्स के कॉम्बिनेशन को पॉलिनोमियल बोलते होंगे, क्योंकि जितना मुझे इस चीज से समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। किससे? मैनी और टर्म से, या फिर आप उसको पार्ट्स भी कह सकते हैं, है ना। अब देखिए बेटे, यानी कि मैनी टर्म्स, मैनी मतलब बहुत सारी टर्म्स, यानी कि बहुत सारी टर्म के कॉम्बिनेशन से कोई वर्ड बना होगा पॉलिनोमियल। यानी कि यहां पे बहुत सारी टर्म्स का यूज करने वाले हैं हम, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें। चलो सबसे पहले हमें ये तो पता चला कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब मैनी टर्म्स। तो सबसे पहले तो हम टर्म्स के बारे में ही पढ़ते हैं कि आखिरकार ये टर्म क्या वर्ड है। तो देखिए टर्म, टर्म कैसे बनेगी? इस तरीके से। अब यहां पे क्या है? रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल। अब बात आ रही है कि ये रियल नंबर क्या है? आई थिंक हमने चैप्टर फर्स्ट में रियल नंबर के बारे में तो डिस्कस किया था। आई थिंक आपको अब तो इतना तो डाउट नहीं होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं, और अगर नहीं भी पता तो मैं तो दोबारा से एक्सप्लेन कर ही दूंगी। बाकी बात आती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल कैसे हो सकते हैं? जैसे एक्स, वाई, जेड, ये क्या है? वेरिएबल ही तो है। और रियल नंबर क्या हो सकता है बेटे? रियल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, होल नंबर, फिर फ्रैक्शनल नंबर, फिर डेसिमल नंबर, फिर ये लाइट चल रहा है, एक सेकेंड, फिर बेटे डेसिमल नंबर, फिर और क्या बोल सकती हूं मैं? रैशनल नंबर, और जैसे ये √2 वाली टर्म्स होगी, √3 वाली टर्म्स होगी, ये सारी चीजें क्या है? इरेशनल नंबर। जी हाँ बिल्कुल, जिनको डाउट था कि इरेशनल ऐसे मतलब आप बोलो इरेशनल, यस बिल्कुल, इरेशनल नंबर भी बेटे किस में आता है? रियल नंबर में आता है। अब अगर मैं बोल रही हूं कि टर्म क्या है? टर्म है रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल, तो इट मींस रियल नंबर में तो इंटीजर्स भी आते हैं, और यू नो दैट इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, इरेशनल, रैशनल, जितनी भी चीजें, ये सारी जो भी मैंने ये बोर्ड पे चीजें लिखी हैं, ये क्या रियल नंबर में नहीं आती? ऑफ कोर्स आती हैं। तो इट मींस रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। इट मींस रियल नंबर कोई भी, इनमें से कोई भी फॉर्म का हो सकता है। √2 की फॉर्म का भी हो सकता है, √3 की फॉर्म का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में क्या है? ये सारी चीजें आती हैं। अब हम बात करेंगे बेटा वेरिएबल के बारे में। अब ये वेरिएबल क्या है? तो ये क्या होते हैं बेटा? चेंज हो जाती हैं। वेरिएबल को अगर हम समझें तो ये क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, चेंज विद टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि ये चेंज क्या हो सकते हैं? आपने देखा अगर आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लें तो वो वैल्यू चेंज ही हो जाएगी।
कुछ भी आपने मतलब इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये ऑलवेज सेम रहेंगे, ये वेरिएबल, वेरिएबल का मीनिंग यही है कि वो टाइम के साथ क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल तो ये होंगे। अब सबसे मेन बात मैं एक चीज बताना भूल गई, ये जो जितना पोर्शन है ये आ किस में रहा है, अलजेब्रा में। किस में आ रहा है, अलजेब्रा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का जो पोर्शन है ये किस में आ रहा है, अलजेब्रिक में आ रहा है। ठीक है, तो नोट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि नोट करने वाला है। चलो साइड में जगह है तो मैं यहां पे कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो टाइम के साथ चेंज होने का जो मैंने मतलब बताया, ये क्या क्या सीन क्या है इस चीज का। जैसे मान लीजिए x की पावर 1, x की पावर 2, y की पावर 3, मतलब ये क्या इसकी पावर है। और जो ये पावर है, ये जो वेरिएबल है, इसको आप क्या बोल रहे हो बेटा, वेरिएबल बोल रहे हो ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो ये इनकी कुछ क्या होगी, पावर भी होगी। और आपको हमेशा याद रखना है, इस टाइम बिल्कुल मतलब मतलब कान खोलो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं आपको। ठीक है, जो ये वेरिएबल है ना बेटा, वेरिएबल की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है इस चीज की, समझ आया। जो इसकी पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बाकी यहां पे नेगेटिव हो सकता है, जो आपके रियल नंबर है ये तो कुछ भी मैंने आपको पहले ही कहा, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए, पावर आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। जैसे यहां पे आ जाइए, मैं कोई टर्म लिखती हूँ 5x, तो मैं बोलूं कि इसमें से 5 क्या है, रियल नंबर है, और x क्या है, वेरिएबल है। x की वैल्यू समझ आ रहा ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि 5xy, अब 5 क्या है, रियल नंबर है, x और y क्या है, वेरिएबल है। समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। तो नोट कीजिए, अगर आपको लगता है कि सच में नोट ए काबिल है ये, तभी नोट कीजिएगा। ठीक है जी। अब देखो अगली टर्म हम, अब देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने नंबर लाइन के बारे में भी डिस्कस किया होगा इस तरीके से, तो आपने देखा यहाँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव, ये -2, ये सारा क्या आता है बेटा, नेगेटिव में चलता है। तो जो पावर है वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब स्टार्ट कहां से होगी, यहां से फिर इंफिनिटी तक आप कोई भी पावर ले सकते हैं, कुछ भी पावर ले सकते हैं, बट पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब बात माइंड में आ रहा है कि जीरो भी, यस बिल्कुल जीरो भी होना चाहिए, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो जब भी आप मतलब पावर जीरो भी हो सकती है, इंक्लूडेड जीरो, पावर पॉजिटिव भी हो सकती है और इंक्लूडेड जीरो, क्योंकि जीरो ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो आप यहां से कोई भी पावर ले सकते हैं इंफिनिटी तक। जैसे जस्ट लाइक x की पावर 1, y की पावर 2, z की पावर 5, कुछ भी, एवरीथिंग। लगा पता? तो कीजिए नोट। जैसे एक मैं और क्लियर कर देती हूं। जैसे आपको मैंने क्या बताया, टर्म क्या होती है, टर्म के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम। तो जैसे मान लीजिए √3xy³, तो ये अगर आपको मैं बोलूं कि क्या ये टर्म है, तो आप क्या बोलेंगे, यस है, क्योंकि ये मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि टर्म क्या है, रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल, रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल। तो ये रियल नंबर हो गया, ये वेरिएबल हो गया, तो ये तो मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इट मींस मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये टर्म है, ऑब्वियसली बोल सकती हूँ। जैसे कि √3xy³, तो ये क्या है, वेरिएबल। जरूरी नहीं वेरिएबल एक ही होगा, वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं। पावर क्या है, पॉजिटिव है, यस बिल्कुल है। √3 क्या कहा था, रियल नंबर, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। आपको ऐसी कंडीशंस भी फेस करनी पड़ सकती हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा डिग्री ऑफ टर्म के बारे में। आखिरकार ये क्या चीज है, ये पावर मान तो लिया हमने,
अब दूसरा, जैसे हमने टर्म के बारे में डिस्कस कर लिया बेटा, इस चैप्टर में टर्म का तो यूज होना ही है। दूसरा आपका जो यूज होना है वो क्या है? डिग्री, डिग्री ऑफ अ टर्म। तो जैसे मैं आपको बोलूं यहां पे कितनी डिग्री है, आपको कोई पूछे कि इस टर्म की डिग्री कितनी है, तो जितनी आपकी पावर होगी उसी को आप क्या बोल देंगे? डिग्री। क्या बोल देंगे? डिग्री 1। समझ आ गया? जैसे मैं बोलूं 7y का स्क्वायर 8y का क्यूब, तो यहां पे देखिए डिग्री कितनी होगी? 2। यहां पे डिग्री कितनी होगी? 3। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर बहुत सारे वेरिएबल होंगे तो भी मेरी बात सुनिए, आप कैसे डिग्री काउंट करेंगे? जैसे मान लीजिए 7xy क्यूब जेड का 2 मान लो, कुछ भी मान लो, जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसके ऊपर तो 1 मानते ही हैं। तो अगर मैं पूछूं कि बेटे इसमें डिग्री कितनी है, तो आप कितनी बोलेंगे? इन सबको ऐड कर लेंगे, सारी पावर को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये डिग्री कितनी आ गई? 6। लगा पता? आया समझ में? जस्ट लाइक अगर मैं आपको बोलूं 9xyz का क्यूब, तो 1 1 1 प्लस 1 प्लस 3, डिग्री कितनी आ गई? 5। लगा पता? आई होप आपको डिग्री ऑफ ए टर्म भी समझ आ गया होगा। अच्छा, अब क्या बोल सकते हैं हम? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछती हूं। यहां पे देखिए, ये मैंने 9 लिखा है, क्या आप इसको टर्म बोल सकते हो? क्या ये टर्म है? बताइए, चाहे आप कुछ सेकंड ले लीजिए, बताइए क्या आप इसको टर्म बोल सकते हैं? बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? आप कहेंगे नो, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि टर्म क्या है? रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल। लेकिन यहां पे तो क्या है? सिर्फ रियल नंबर है, यहां पे वेरिएबल तो है ही नहीं। और कहीं ना कहीं आपका सोचना भी जरूरी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले आपको स्टेटमेंट दे चुकी हूं कि टर्म क्या होती है? रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल। लेकिन ये तो सिंगल टर्म है, मतलब सिर्फ रियल नंबर है, ये तो सिर्फ रियल नंबर है, वेरिएबल तो है ही नहीं। तो क्या इसको टर्म बोलना मतलब सही रहेगा? आपके अकॉर्डिंग तो नहीं सही रहेगा, पर क्या पता, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो ऐसे हो सकता है कि यहां पे x की पावर 0 रही हो, और अगर आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, 7th क्लास का चैप्टर 13 है, और उसमें 13 ही था ना, जितना मुझे याद आ रहा है, हाँ 13 चैप्टर था 7th क्लास में। अगर आप अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों स्टडी करके आए हैं तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि वहां पे क्या फॉर्मूला था कि a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, x की पावर इज इक्वल टू 1। तो आप 9 को ऐसे तो लिख ही सकते हो, 9 मल्टीप्लाई 1, इतना तो मैथमेटिक्स जानते हैं आप। तो क्या पता इस 1 को x की पावर क्यूब ही हो, सॉरी क्यूब नहीं 0 ही हो, सॉरी क्यूब नहीं कहा होना था, 0 की बात करी। क्या पता यहां पे x की पावर 0 ही हो। तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये कांस्टेंट? सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया। तो आप इस चीज को बोल सकते हैं, हाँ टर्म तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसी टर्म दिख जाती है तो आप उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे? तो आपका तीसरा टर्म भी तैयार हो गया, आप उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। अब आपको लग रहा होगा कि एक तरफ से आप बोल रहे हो टर्म है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लिसन लिसन लिसन, सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या कहा? मैंने सबसे पहले यहां पे 9 लिखा, मैंने आपको ये चीज बोली कि आपको ये टर्म लग रही है, आपको लगा नहीं हमें नहीं लग रही, बिकॉज आपने हमें बताया कि टर्म तभी बनती है जब आप रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल करते हैं, राइट? आपको यही लग रहा है, और ऑब्वियसली लगना भी चाहिए, मैंने तो पहले ही रूल ये बताया। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि ये जो 9 है, क्या पता इसके साथ वेरिएबल हो और उसकी पावर 0 हो, और आपको अच्छे से पता है किसी भी चीज की पावर 0 हो वो 1 ही होता है ना? तो अगर ये 1 है और आपको पता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर में ये फॉर्मूला था, बट जो भी आपको अगर ऐसी टर्म दिख जाए तो उनको कांस्टेंट बोलते हैं। अब कांस्टेंट क्यों बोलेंगे? कांस्टेंट क्या क्यों बोले? कांस्टेंट क्या होता है? डज नॉट चेंज विद टाइम। कांस्टेंट का मतलब ही क्या बेटा? डज नॉट चेंज विद टाइम। अब मैंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं यहां पे बेटा 8
भी लिख लूं तो x का ये लिख लूं तब भी 8 ही आंसर आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आने वाला, ये चेंज ही नहीं हो सकती। जो चीज चेंज ही नहीं हो रही इट मींस वो क्या हुई, कांस्टेंट हुई। और ऐसी टर्म्स को बेटा क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ऐसी टर्म्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। नोट कीजिए अगर आपको लग रहा है नोट करने लायक है। ठीक है, ऐसी टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे कि और क्या बोल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है, ये क्या होगा, 1 नहीं होगा। जैसे मान लो पावर कितनी होगी, 1 नहीं होगी। अब आपके अगर सोचो, जो मैंने आपको बोला रियल नंबर क्या है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला रियल नंबर में क्या आता है, इसमें रियल नंबर में क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं। और मतलब रियल नंबर में इंटीजर्स भी तो आते हैं, और वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो क्या मैम यहाँ पे जो इंटीजर है, मान लो कभी कभार -x आ गया तो तब क्या करेंगे, तब भी 1 ही रहेगी। तभी तो मैंने कहा कि इनको इन टर्म्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ये टाइम के साथ बेटे चेंज नहीं होते, और जो चीजें टाइम के साथ चेंज नहीं होती वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट टर्म होती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको फील आया होगा जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि टर्म्स, डिग्री ऑफ ए टर्म्स, कांस्टेंट ऑफ टर्म्स क्या है ना। तो बाकी इसको नोट कीजिए, आगे भी मैं आपको कुछ लिखवाना चाहूंगी। ठीक है बेटे, अब लिखिए पॉलिनोमियल्स के बारे में लिख लेते हैं। बोलता ये आपको लर्न करने के लिए, बोलता कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स, बताया मैंने स्टार्टिंग में, कॉम्बिनेशंस ऑफ मैनी टर्म्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। बोलते जितनी भी टर्म्स है उनका कॉम्बिनेशन, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स दैट इज पॉलिनोमियल। बताया मैंने चैप्टर के मीनिंग, चैप्टर के नेम का मीनिंग ही ये था। अगला देखिए, बोलता एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ px is equal to वाई कन्वेंशन। मैं तो चुप ही हो गया ना, सन्नाटा तो नहीं छा गया कहीं। वी अरेंज एनी पोलिनोमियल। अब कुछ लोग ना वॉल्यूम बढ़ाकर देख रहे होंगे, ये क्या हो गया, आवाज ही गायब हो गई है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल पावर। अब इन तीन जो मैंने आपके आगे लाइंस लिखी हैं इसको ध्यान से पढ़िए, इसका तो समझ आ गया। सेकंड बोलता है एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a की पावर a3 x3 प्लस अप टू सो ऑन an xn वेयर an इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कुछ डाउट नहीं लग रहा, कुछ भी डाउट नहीं आ रहा, बताइए कोई डाउट आ रहा हो। मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, इस चीज से डाउट, इस लाइन से डाउट आना चाहिए आपको कुछ। मैम अभी अभी तो आपने ये बताया कि रियल नंबर जो टर्म होती है वो रियल नंबर इनटू वेरिएबल से बनती है, और आपने बताया कि जो वो रियल नंबर होते हैं वो तो इंटीजर होते हैं,
और इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूले में तो सब जगह क्या आ रहा है, प्लस ही आ रहा है। ये ए क्या है, आपका रियल नंबर, और एक्स साथ में क्या है, वेरिएबल। तो इसमें तो सब जगह प्लस ही आ रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है, क्या हम ये समझे कि इंटीजर सारे पॉजिटिव ही लेने हैं, कभी आपको क्वेश्चन में नेगेटिव रियल नंबर दिखेगा ही नहीं? जी नहीं, ये सारी आपकी assumptions हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरी बात सुनिए इस लाइन का, जैसे मान लो 6, जो ये ए जो फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ, मेरी बात सुनो, 6x प्लस, जैसे मान लीजिए 6x स्क्वायर प्लस माइनस 9x प्लस -3, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, जो मैं कोफिशिएंट के बारे में भी रूबरू करवाना चाहती हूं। देखो मेरी बात सुनिए, जैसे ये -9x है, तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसका कोफिशिएंट क्या है, जैसे ये -9x है, तो मैं पूछूं इसका कोफिशिएंट, आपको अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोफिशिएंट वर्ड आएगा, तो कोफिशिएंट क्या है, जैसे इसमें कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, -9, समझ आया? इसका जो कोफिशिएंट क्या होगा, -9। आप अब जैसे मैं बोलूं 2x -9y, कुछ भी लिख लो। अब मैं बताऊं इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे +2। इसका बताओ कोफिशिएंट क्या है, -9, मतलब साइन के साथ। बेसिकली ये है क्या, एक रियल नंबर ही है, और रियल नंबर के साथ जो साइन होता है, जो उसका साइन है, वही कोफिशिएंट कहलाता है। समझ आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? ये कोफिशिएंट क्या है इसका, -9। अगर यहां पे प्लस होता तो क्या कोफिशिएंट होता, +9, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, यहां पे देखिए मैंने इस लाइन को प्लस प्लस लिखा है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रियल नंबर तो है, रियल नंबर, ये भी एक टर्म ही बन रही है, -9x भी तो एक टर्म ही बन रही है, और -9 क्या आपका रियल नंबर, और x क्या वेरिएबल, क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही कि जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6x का स्क्वायर, तो प्लस माइनस -9x प्लस माइनस -3, तो जाने की बात तो वही आ गई, प्लस माइनस माइनस ही होता है। आपको इस तरीके से चीजें मिलेंगी देखने को। देखिए बेटा, मैं आपको क्या कर रही हूं, वाकिफ करवा रही हूं कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में इन सारी चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि होता तो है नेगेटिव, लेकिन उसको इस तरीके से लिख दिया जाता है ब्रैकेट बनाकर, और आपको पता है प्लस माइनस माइनस ही होगा, कोफिशिएंट तो उसका वही रहा। जैसे अब मैं आपको यहां पूछती हूं, इसका कोफिशिएंट क्या, आप बोलोगे 6, इसका कोफिशिएंट क्या, आप बोलोगे -9, इसका कोफिशिएंट क्या है, -3। समझ आया? इसका कोफिशिएंट क्या बेटा, -3। लगा पता मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? तो ये था सेकंड का मतलब, कि अगर आपको कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, तो आप बोलो, आप उसको इस टर्म में लिख सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो रहे हैं। कौन सा उसका मतलब जो उसका करेक्टराइज है वो तो चेंज नहीं हुआ ना, वो तो वैसे रहा, तो करके इसका ये मतलब है। ऐसी बात नहीं है कि जो आपका रियल नंबर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो इंटीजर्स भी तो उसी में आते हैं, तो फिर वो ये तो हम कह नहीं सकते कि वो हमेशा होगा, ऐसे होगा, लेकिन इस फॉर्म में आपको चीजों को मतलब चीजें देखने को मिल सकती हैं। आपको समझ आ गया? अब तीसरा क्या बोलते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका ये जो है पावर है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जो आपका रियल नंबर है वो नेगेटिव हो सकता है। तो हाँ, अब थर्ड क्या है, बोलते बाय कन्वेंशन वी अरेंज पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल पावर। अब इस चीज का क्या मतलब है, बाय कन्वेंशन वी अरेंज एनी पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल पावर। अब देखो बेटा, जैसे मान लो 7 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x, आप इनके ऑर्डर को आगे पीछे लिख सकते हो। मैं आपको बोलूं ये पॉलिनोमियल है, इसको बेटा लिख के बताओ, आपने कैसे लिख दिया, -3x प्लस 7 प्लस 6x स्क्वायर। अच्छा जी, अब मैंने किसी और को बोला तो उसने इसको कैसे लिख दिया, 7 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर। तो इस हिसाब से तो हर एक बंदे का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होगा,
वो इस टर्म को जैसे मर्जी घुमा फिरा कर लिख सकता है। लेकिन इस चीज से क्या हुआ, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, इस चीज से तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक ऑर्डर बना दिया गया, और वो ऑर्डर क्या है कि आपको पावर को किस तरीके से लिखना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये एक रूल बन गया, क्योंकि लिखने को तो कोई भी कैसे भी लिख सकता था। पॉलिनोमियल है जो आपकी, जो ये पॉलिनोमियल है, ये तो कैसे भी कोई लिख सकता था। पॉलिनोमियल आखिरकार है क्या, बहुत सारी टर्म्स का कॉम्बिनेशन। तो ये जैसे मर्जी लिख सकते हो आप पॉलिनोमियल, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। प्लस का 7 था प्लस का ही रहा, प्लस का 6x² था प्लस का ही रहा, ये माइनस का 3x था माइनस का ही रहा। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन होगा, और उसको कोई भी किसी भी तरीके से लिख सकता है। लेकिन इसके लिए फिर एक ऑर्डर बना दिया गया, और वो ऑर्डर क्या है कि हम इनकी पावर को क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिख देंगे। क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिख देंगे। तो कैसे बेटा, कैसे कर दिया गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले पावर देखो, इस तरीके से आपको पावर देखना तो आ गई है, ये 1 है, तो सबसे पहले देखो 6x² लिखेंगे, फिर माइनस 3x लिखेंगे, फिर प्लस 7। ऐसे ही होगा ना। मान लो कि इस 7 के साथ क्या कुछ ना कुछ नंबर हो गई, मान लो x की पावर क्या होगी, 0 ही होगी। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में आ रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा उससे छोटा, फिर बहुत सबसे छोटा, ऐसे ही होता है। तो यानी कि अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल को लिखना है बेटा, तो आप क्या करेंगे, आप उनकी पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और यही एक सही तरीका है इनको लिखने का, पॉलिनोमियल को लिखने का। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और एक रूल बना दिया गया कि आप इनकी पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये थर्ड था, इसका यही मतलब था, वाई कन्वेंशन वी अरेंज। कन्वेंशन के लिए आपने अरेंज कैसे किया पॉलिनोमियल को, उन वेरिएबल की जो पावर है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया गया। तो आई होप मैंने जो ये आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश के टर्म्स लिखे हैं, इनका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी। कोफिशिएंट के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 6x² है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 6। आप उसको उसके साइन के तराजू, मतलब साइन के अकॉर्डिंग करेंगे। समझ आ गया। अगर यहाँ पे -6x² होता तो आप क्या कहते हैं कि इनका कोफिशिएंट क्या है, -6 है। इज इट क्लियर। तो अब आप बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होगा, आप बोलेंगे मैनी टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। बहुत सारी टर्म्स के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल बोलते हैं, सॉरी पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैनी टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इज पॉलिनोमियल। आई रिपीट अगेन, मैनी टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इज पॉलिनोमियल। और टर्म्स कैसे बनती है बेटे, रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल से। और रियल नंबर में क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी मैं आपको बता चुकी हूं। उसके बाद आपने डिग्री ऑफ टर्म के बारे में पढ़ा, और कांस्टेंट टर्म के बारे में भी पढ़ा। डिग्री कैसे, जितनी जितनी पावर है वही आपकी डिग्री होगी। अगर बहुत सारी वेरिएबल है तो बहुत सारी पावर भी होंगी उनकी, और उनकी सारी पावर को ऐड कर दिया जाएगा, वही आपकी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाएगी। कांस्टेंट टर्म क्या होगी, जिसका जो वेरिएबल है वो छुपा होगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूं, ठीक है। समझ आ गया। कांस्टेंट टर्म क्या, डज नॉट चेंज विद टाइम, वो टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होती। वेरिएबल को वेरिएबल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो टाइम के साथ क्या हो जाता है बेटे, चेंज हो जाता है। समझ आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज की ये खूबसूरत सी इंट्रोडक्शन जरूर समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।